अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। कई सारे स्टेशनों पर ट्रेनों को जला दिया गया है, स्टेशनों पर तोड़फोड़ की गई है। हालांकि महाराष्ट्र में अब तक इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन महाराष्ट्र में रेलवे पुलिस हो, जीआरपी हो, आरपीएफ हो, तमाम जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही हैं। मॉक ड्रिल वगैरह भी तमाम स्टेशनों पर देखने को मिली है। ऐसे में क्या तैयारियां हैं, क्या इनपुट हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैसर काली सर, कमिश्नर जीआरपी के। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आप बिहार में देखेंगे, यूपी में देखेंगे, स्टेशनों पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ की गई, ट्रेनों में आग लगाई गई। इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो बात बता रहे हैं वो सबने देखा है। और महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा फीडर है आर्म फोर्सेस का। यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं और यहाँ बहुत सारी जो बटालियंस हैं वो महाराष्ट्र के एरिया के नाम पे या लोगों के नाम पे रखे गए। मराठा अपने पास है वगैरह वगैरह। तो और आपको मालूम है कि इस एरिया में इसके पहले अभी तक तो एजिटेशन नहीं हुआ पिछले एक वीक में, लेकिन हम किसी चीज़ का चांस नहीं ले सकते हैं। दूसरी बड़ी बात जो मुंबई के हवाले से है कि एसेट जो रेलवेज के हैं यहाँ बहुत ज़्यादा है। बाकी जगहों पे छुटपुट एक दो ट्रेन मिल जाती है, लेकिन अगर आप मुंबई में देखेंगे तो किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में आपको 200-300-400 रेलवेज मिल जाएंगे, ट्रेन्स मिल जाएंगे। और उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो अभी इस वक्त हमने तो पहले ये किया कि जितने भी लोग छुट्टी पर अधिकारी गए हुए थे सबको वापस बुलाया है। कुछ दिन के लिए हमने छुट्टियों को बंद भी किया है। हमने आरपीएफ को कहा है और हम लोग सतत उनके संपर्क में हैं कि जो यार्ड का एरिया है, यहाँ ट्रेनें पार्क रहती हैं 10-10, 12-12 घंटे, वहाँ की सुरक्षा बढ़ाई जाए। हम रेलवे स्टेशन पे एक्सेस कंट्रोल उसको बेटर कर रहे हैं, उसको ज़रा और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम सिटी पुलिस जहाँ पे भी हद है, मुंबई शहर हो, थाने हो, आगे मेरा भाईंदर हो, नवी मुंबई हो, उनके भी टच में है। डेमोन्स्ट्रेशन कुछ होते हैं, कल उल्लासनगर में हुआ, आज विक्रोली में है। तो जहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो वहाँ पर हम जो है एक एडिक्वेट स्ट्रेंथ रखते हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर वहाँ पे रहते हैं और जैसा कि सूचना है हम लोगों को कि जो भी बच्चे एजिटेट कर रहे हैं उनको बताया जाए, समझाया जाए स्कीम क्या है, उनके मन में कोई शंका है उसको निकाला जाए और शंके का समाधान किया जाए। और किसी भी हालत में हम ये परमिट नहीं करेंगे कि कोई आदमी आकर किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा कल डी साहब ने रिव्यू लिया था तो हमको एसआरपी की एक कंपनी भी दी गई है और हमारे कुछ लोग बंदोबस्त के लिए 80 लोग बाहर गए हुए थे, वो भी उन्हें हमें वापस कर दिया गया है। क्योंकि इसमें एजुकेशन का जो बड़ा नर्व सेंटर है वो रेलवे एरिया, रेलवे प्रॉपर्टीज़ और ख़ासतौर से ट्रेन्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग पूरी तरह से सजग और सतर्क हैं। जो भी इंटेलिजेंस मिल रहा है हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और एमएमआर रीजन में ख़ास तौर से, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेंटर है, तो इस एरिया में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एजिटेशन हो सकता है। तो एजिटेशन को एक शांतिपूर्ण ढंग से हम कैसे हैंडल करेंगे, हम कैसे उनको ये इंश्योर करेंगे कि वो अपना जो भी उनका मत है वो उसको व्यक्त करें, पीसफुली व्यक्त करें। जो एजेंसीज है जहाँ तक शासन तक बात पहुँचानी है हम उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे। उनको अगर रिप्रेजेंटेशन देना है, उनको मेमोरेंडम सबमिट करना है, हम उसकी भी व्यवस्था कराएंगे। लेकिन हम लोग इस बात को इंश्योर करेंगे कि डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हो। कुछ इनपुट भी है इंटेलिजेंस का, क्योंकि जिस तरह से तोड़फोड़ इन अलग कई राज्यों में हुई है, महाराष्ट्र जैसे आपने कहा कि एक बड़ा फीडर है आर्मी के लिए, तो कुछ इनपुट्स भी हैं आपको कि इस तरह का एजिटेशन हो सकता है, कोई तोड़फोड़ हो सकती है? बहुत सारे इनपुट मिले हुए हैं, बल्कि कंटिन्यूसली इनपुट्स मिल रहे हैं कि ये लीडरलेस एजिटेशन है। जिस एजिटेशन में लीडरशिप होती है तो उसमें लीडरशिप से आप बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लीडरलेस एजिटेशन में प्रॉब्लम ये होता है कि आप बात करेंगे भी तो किससे करेंगे। तो इस वजह से इसमें हमको अलर्ट होना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, इंटेलिजेंस गैदर करना, मूवमेंट हो रहा है क्या, उन चीज़ों को देखना, चैटर क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, उस पर थोड़ा वॉच रखना। और जो कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ ज़्यादा बच्चे ट्रेनिंग के तैयारी के लिए जुड़े रहते हैं, उनसे संपर्क बनाए रखना, इन चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ बेसिकली लीडरलेस होने के कारण सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपके ध्यान में आए कि यहाँ पे कोई एजिटेशन हो रहा है तो इमीडिएटली आप उनसे बात करें और उनको बताएं और उनके जो भी भावना है वो हम शासन तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन एजिटेशन का मतलब ये नहीं होगा और नहीं होना चाहिए कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके टैक्स के पैसे से आई हुई है।
और जैसे अभी 500 से ज़्यादा ट्रेन कैंसिल है, जैसे अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था। अब उसके कारण बहुत सारे लोग फंस गए हैं। मुंबई से जो ट्रेन जाती हैं रोज़, जो कि बिल्कुल खचाखच भरी रहती हैं, स्पेशली बिहार को जाने वाली या यूपी को जाने वाली, वो ट्रेन्स कैंसिल कर दी गई हैं। तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ और परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। बीमार हैं, शादी है और सब चीज़ें हैं, घर के बहुत सारे इश्यूज़ लगे रहते हैं लोगों के साथ। तो हम इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं तमाम लोगों से कि आप अपना एजिटेशन करें, आप अपना मत व्यक्त करें डेमोक्रेटिक तरीके से, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करें और लोगों को जो अनीज़ हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, उसको आप मिनिमाइज करने का प्रयत्न करें। एक अहम सवाल सर कि जिस तरह से आपने एमआर रीजन की बात की, कई सारे ऐसे स्टेशन हैं जो सेंसिटिव एरिया में आते हैं, सेंसिटिव स्टेशन हैं, क्या उनके कुछ नाम भी आपने फाइंड आउट किए हैं कि यहाँ पर एजिटेशन ज़्यादा चांसेज होने के? देखिए, जो मेन फीडर है आर्मी रिक्रूटमेंट का, एक तो पश्चिम महाराष्ट्र है, जो फीडर आप ये समझिए कोल्हापुर रेंज पूना होकर के मुंबई तक आता है। फिर एक बड़ा इसका एरिया अब नॉर्थ महाराष्ट्र का है, नासिक है, अहमदनगर है, उधर से जाते हैं। मराठवाड़ा से भी बहुत सारे लोग आर्मी में जाते हैं। तो एसेंशियली ये फीडर एरियाज है। अब होता क्या है कि मोबिलाइजेशन फीडर एरिया में उतना आसान नहीं होता है जितना कि एक सेंट्रल एरिया में होता है। तो हमारा जो असेसमेंट है वो ये है कि अगरचे बच्चे फीडर एरिया से आएंगे या आ सकते हैं, लेकिन उनका एजुटेशन जो है, जहाँ उनको सबसे ज़्यादा प्रेस कवरेज भी मिल सकता है, अटेंशन भी मिल सकता है, वो मुंबई शहर है। CSMT है ख़ासतौर से, या दादर है, या कल्याण है, या थाने है। ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि इनको बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिलता है। आप भी तुरंत जाइएगा और सारा का सारा प्रेस यहीं पे है। तो इसके कारण हम इन स्टेशन पे, बल्कि इन पूरे एरियाज़ में ज़्यादा सतर्कता ध्यान रख रहे हैं, उसको अरेंज कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम मूवमेंट पे भी नज़र रख रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एंड स्पेशली अगर यूथ है तो उनकी मूवमेंट कैसी है। और हम प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ के किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में कई सौ कई हज़ार लोग आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ गैदरिंग कैसी, क्या ट्रेन आने के बाद निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है, उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब भीड़ होती है तो फिर एक इनपुट जो है और एक एंगल जो है उसमें डिसरप्शन का होता है, टेरर का होता है, तो हम उन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि एजिटेटर्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ है, वो कहाँ जमा हो सकते हैं, उनकी डिमांड क्या है, वो क्या कर सकते हैं, और इन चीज़ों को हम शांतिपूर्ण तरीके से इसको परमिट करते हुए कि वो एजिटेशन करें, वो अपनी बात रखें, हम पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि किस तरह से आपने कहा कि लगातार हम नज़र रख रहे हैं, किस तरह से निगरानी रखी जा रही है? क्या गश्त बढ़ाई गई स्टेशनों पर, पुलिस वालों की जो तैनाती है वो ज़्यादा की गई स्टेशनों पर, ताकि किसी भी प्रकार का अगर कोई चांस हो तो उसे तुरंत वहीं पे डिसमिस किया जा सके? बिल्कुल, आपको मालूम है कि ये जो ट्रेडिशनली टाइम है, मई, जून, जुलाई वगैरह के, इसमें लोग छुट्टियों पे जाते हैं, परिवार के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अभी तो कांस्टेबलरी का एक बड़ा पोर्शन ऐसा होता है जो कि घर की दुरुस्ती के लिए जाता है। हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स छुट्टी पे थे, लेकिन जब ये सिचुएशन एमर्ज हुई तो हमने सबको रिक्वेस्ट किया कि आप वापस ड्यूटी ज्वाइन करें, और हमने छुट्टियां भी कुछ दिन के लिए बंद की हैं ताकि हमको मैक्सिमम मैन पावर अवेलेबल हो सके। जैसे मैंने आपको बताया कि हमको SRP के 2 प्लाटून दिए गए हैं, हमारा राइट कंट्रोल टीम जो है वो है, हमने स्ट्राइकिंग फोर्स तैयार करके रखी है। इसके अलावा हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स फील्ड पर ही हैं। मैंने ये बताया है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फील्ड पे गुजारें, बार बार विजिट करें, मोबिलाइजेशन को देखें, और ऑफिस में ज़रूरी नहीं हो तो ना आए, बल्कि अभी फील्ड कुछ इसको देख करके इस सिचुएशन को पैसिफाई, इसको कंट्रोल करना, और इसको एक प्रॉपर ढंग से इसको आउटलेट दे करके इसको कैसे शांत किया जा सकता है, इस पे हमारा प्रयत्न है, और ये गवर्नमेंट के लेवल पे मॉनिटर हो रहा है। शुक्रिया सर न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कमिश्नर रेलवे पुलिस के कैसर खालिद ये बता रहे थे कि किस तरह से पूरा मॉनिटर सिचुएशन किया जा रहा है, कोई चांस नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, इनपुट्स ऐसे मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी एजिटेशन हो सकता है। उसकी मुख्य वजह है कि महाराष्ट्र आर्मी का एक बहुत बड़ा फीडर है, जैसा कि कैसर खालिद जी ने बताया कि बहुत बड़ा फीडर है, और ऐसे में किसी प्रकार का चांस रेलवे पुलिस नहीं लेना चाहती है। जो तमाम पुलिसकर्मी हैं रेलवे पुलिस के, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, RPF के साथ उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ताकि अगर किसी प्रकार की स्थिति जिस तरह से बिहार और यूपी में देखने को मिली है वो महाराष्ट्र में पैदा हो तो उससे तुरंत निपटा जा सके। कैमरामैन अयाज के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।